अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम कैलकुलस का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 7.2 एंड 7.3 मैं आपको करवा चुकी हूँ। टुडे वी लर्न हाउ टू ड्राइव रेशो फार्मूला और डिवीजन फार्मूला एंड द क्वेश्चन कैन बी फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो m1 रेशो m2। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, P1 P2 ये गिवन पॉइंट्स होंगे, ये आपको दे दिए जाएंगे और आपको रेशो भी बता दी जाएगी कि m1 रेशो m2, m1 और m2। अब आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जो उसे m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। मीन आपका क्वेश्चन क्या है, आपने क्यों फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, P1 P2 और Q वो पॉइंट है जो इसे m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। इसके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे OP1 OP2 OQ। ठीक है, ये XYZ प्लेन ली है, उसमें हमने ये पोजीशन वेक्टर्स ले लिए हैं। अब देखें P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1। P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 z2। ये गिवन पॉइंट्स हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x डैश y डैश z डैश। आप कुछ भी ले सकते हैं, P1 P2 नहीं, आप P Q R भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने पॉइंट्स लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें रेशो आपके पास क्या थी, m1 रेशो m2 थी। अब यहाँ पर P1 Q मैग्नीट्यूड ओवर Q P2 मैग्नीट्यूड, P1 Q मैग्नीट्यूड ओवर Q P2 मैग्नीट्यूड। आपको पता है P1 Q का मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ मीन m1 है, तो इक्वल टू m1। Q P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, m2 है, तो ये m2 ले ली। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है m2 P1 Q एंड m1 Q P2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब आपके पास है ये और ये, आपको पता है ये 2 स्केलर्स हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स हैं तो ऑब्वियसली ये स्केलर्स होंगे, ये इक्वल हैं। अच्छा, अब आपने एक रिज़ल्ट याद रखना है, 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखें आपको यहाँ से पता चल रहा है ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये स्केलर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, ये इक्वल भी हैं और ये कोलिनियर भी हैं। कोलिनियर कैसे हैं, व्हाट आर द कोलिनियर वेक्टर्स या व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, द वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा देखें, यहाँ पर देखें हमने पॉइंट्स लिए थे P1 P2 Q। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये 3 पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, लाई चलें, इसका मतलब है ये क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। अब ये P1 Q एंड Q P2 ये कोलिनियर वेक्टर्स भी हैं और इनकी इक्वलिटी से पता चल रहा है आपको कि इनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम हैं। तो जो मैंने आपको अभी रिज़ल्ट बताया, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब है ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ख़त्म कर दिया, बल्कि क्या ले लिया आपने, वेक्टर्स ले लिया, तो ये वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें आपने फिगर से देखना है P1 Q, आपको P1 Q चाहिए। अब यहाँ से देखिए P1 Q कैसे आएगा, आपके पास ये वाली ट्रायंगल को आपने P1 O Q, अच्छा P1 Q चाहिए तो P1 Q के लिए क्या करेंगे, अगर आप O Q में से P1 को माइनस कर दें, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1 Q आ जाएगा ना। अच्छा, ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है P1 सॉरी O Q है ये, हाँ जी, OQ में से अगर आप P1 माइनस कर देते हैं तो आपके पास P1 Q आ जाता है, OQ। ठीक है, OQ यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, OQ बड़ी है और OP1 छोटा है, इसलिए आपने OQ में से P1 को माइनस किया तो आपके पास P1 Q आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिजल्ट में लिखा है OP1 को लिखा है अपने OQ माइनस OP1। सिमिलरली वी कैन ड्राइव Q P2 के लिए आपने क्या किया, OP2 माइनस OQ, ये बड़ा था ये छोटा था, इसलिए फिर हमने OP2 में से अगर आप OQ को माइनस करते हैं तो आपके पास OP2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है Q P2 को OP2 माइनस OQ। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, M2 OQ माइनस M2 OP1 इक्वल्स टू M1 OP2 माइनस M1 OQ। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस वाली वैल्यू को यहाँ ले आएंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगी और ये इधर प्लस हो जाएगी। यहाँ से OQ कॉमन है तो M1 प्लस M2 OQ और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसे ये मल्टीप्लाई है, दोनों साइड्स पर डिवाइड करें तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा M1 प्लस M2। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है तो आप इसे यहाँ कर लें M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 कर लें। तो ये मैंने M2 प्लस M1 कर दिया। ठीक है,
अच्छा देखें, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा यही था कि हमने Q फाइंड करना था, हमने वो पॉइंट Q फाइंड करना था जो इसके जॉइंट को M1/M2 में डिवाइड करे। तो अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास OQ ही बच गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम OQ की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। OQ क्या है आपके पास? पोजीशन वेक्टर है। तो आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, Q माइनस O को। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? O मीन ओरिजिन, तो 0 0 0, और Q के कोऑर्डिनेट्स से x डैश y डैश z डैश, तो x डैश माइनस 0 x डैश, y डैश माइनस 0 y डैश, z डैश माइनस 0 z डैश। सिमिलरली OP1 OP2 की अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई एंड प्लस कर लेंगे, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाएंगे, x डैश इक्वल्स टू दिस, y डैश इक्वल्स टू दिस एंड z डैश इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट क्या होगा, इफ़ Q divides P1 P2 externally, then M1 ratio M2 is negative and x dash y dash z dash values are there। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे जब Q इस जॉइंट को P1 P2 को इंटरनली डिवाइड करता है, और इसे आप कब यूज़ करेंगे, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या फ़र्क होगा, ये पॉइंट Q इसे इंटरनली कब डिवाइड करेगा, जब इस पॉइंट Q का इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो इसी लाइन पर लाई करें। ठीक है, फिर से सुन लें, ये Q आपके पास इस P1 P2 को कब इंटरनली डिवाइड करेगा, जब Q एंड P1 P2 का इंटरसेक्शन इसी लाइन पर लाई करे। तो आप देखें, यहाँ पर पॉइंट Q ले लें और ये वाली लाइन है, इसका इंटरसेक्शन Q आएगा और वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से कोई क्वेश्चन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर P1 और P2 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ और इनका जॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है और ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्यों एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जब आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा ना इसका इंटरसेक्शन, तो आप इस पॉइंट से लाइन को एक्सटेंड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन आ रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन ये आ रहा है, अब इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कब करा था, जब आपने देखा है इसको Q का इसका इंटरसेक्शन लिया तो वो इसी लाइन पर लाई कर रहा था, तो इंटरनली था। लेकिन आपने फिर देखा कि अगर आप बाहर से कोई पॉइंट Q लेते हैं तो इसका इंटरसेक्शन तो इसके साथ आ ही नहीं रहा था, तो आपने क्या किया था, इसको एक्सटेंड करके एक लाइन खींची और उसके बाद फिर आपने देखा कि इसका इंटरसेक्शन आ रहा है और जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये फिर क्या हो गया, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सिंपली आप वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, अगर वो लाइन पर है तो वो क्या होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर वो लाइन से बाहर कहीं से पॉइंट ले रहे हैं तो इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, अगर इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या फ़र्क होता है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।